हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि शेंग शेंग मिस्टर फू से सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। इसके बाद मिस्टर लिन लिंजे को थप्पड़ लगाते हैं क्योंकि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। लिंजे खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर मिस्टर लिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। लिंजे गुस्से में चला जाता है। मिस्टर यून शेंग शेंग को मिस्टर फू से शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो तो हमेशा की तरह खुद का बेनिफिट ही देख रहे हैं। पर शेंग शेंग क्योंकि मिस्टर यून की रग रग से वाकिफ है तो वो उनकी बातों में नहीं आती। शेंग शेंग जब रेस्टोरेंट में जा रही होती है तो लिंजे सामने से आ जाता है। शेंग शेंग उसे देखकर थोड़ी घबराती है, फिर एकदम से वो भाग पड़ती है। अब वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। लिंजे उससे पूछता है कि इन सब बातों के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो ना, तुमने ही होटल में वाइन भिजवाई थी। इस पर शेंग शेंग हंसने लगती है। अब लिंजे शेंग शेंग की मदर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और ये सब शेंग शेंग सुन नहीं पाती और आगे बढ़कर लिंजे को जोर से थप्पड़ मार देती है। लिंजे भड़क जाता है और उसे पलटकर थप्पड़ मारने लगता है तो मिस्टर फू का बॉडीगार्ड आके उसे 2 थप्पड़ जड़ देता है। लिंजे शेंग शेंग को कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और चला जाता है। शेंग शेंग मिस्टर फू से वहां आने का रीज़न पूछती है तो मिस्टर फू शेंग शेंग को कहीं चलकर बात करने के लिए कहते हैं। वो लोग एक आलीशान से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर मिस्टर फू ने पूरा ही वेन्यू बुक करा लिया है और वहां कोई और नहीं है। मिस्टर फू शेंग शेंग से अपने प्रपोजल के बारे में पूछते हैं तो शेंग शेंग मन में सोचती है क्या ये सच में मुझ में इंटरेस्टेड है। वो मिस्टर फू से कहती है कि आपकी और मेरी फैमिली के स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है और आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। मेरा और आपका कोई मेल नहीं। मिस्टर फू मन में सोचते हैं कि क्या ये मुझे मेरी लेग डिजीज़ की वजह से रिजेक्ट कर रही है। वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो शेंग शेंग कहती है अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इस पर मिस्टर फू कहते हैं तो फिर इसका मतलब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर फू कहते हैं कि एज और फाइनेंशियल स्टेटस तो कोई इशू ही नहीं है जब तक कि तुम खुश हो। शेंग शेंग यहाँ टॉपिक को चेंज करने के लिए मिस्टर फू से कहती है कि आपने मेरी हेल्प की थी तो आप बदले में क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूँ। तो मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं सीरियस हूँ। शेंग शेंग उनसे पूछती है आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, आपको मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया है। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। फिर बाहर आके शेंग शेंग रेस्टोरेंट के लंच का बिल ट्रांसफ़र करने के लिए बोलती है तो मिस्टर फू कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम मेरी होने वाली फियांसे हो। शेंग शेंग हड़बड़ी में वहाँ से जाने लगती है तो फिर वो एक पेड़ से टकरा के मिस्टर फू के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर फू उसके कान में कहते हैं कि तुम मेरी होने वाली फियांसे हो तो भी तुम्हें इतना एक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेंग शेंग सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। लिंजे जब आके शिन को अपनी हालत बताता है तो शिन शेंग शेंग के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और वो गुंडों को उसे मारने के लिए पैसे दे देती है। वो लोग शिन को कहते हैं कि इतने पैसों में हम लोग उसे मारेंगे तो नहीं पर हम उसे रुला जरूर देंगे। अब ये गुंडे रेस्टोरेंट में आते हैं और शेंग शेंग को मेंटली हरास करते हैं और उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और उसके सिर पर पानी डाल देते हैं। शेंग शेंग बुरी तरह घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी मिस्टर फू की कॉल आती है तो वो उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। वो शेंग शेंग को रेस्टोरेंट से पिक करते हैं और अपने घर ले आते हैं और शेंग शेंग के लिए एक नई ड्रेस का अरेंजमेंट करते हैं। इसके बाद मिस्टर फू और शेंग शेंग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और मिस्टर फू उसकी यहाँ बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। मिस्टर फू उससे पूछते हैं कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पर शेंग शेंग कहती है कि नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। मिस्टर फू बॉडीगार्ड को बुला के कहते हैं कि मैं तुम्हें एक टास्क देने वाला हूँ जो तुम्हें कंप्लीट करना है। इधर मिस्टर यून जियांग के पास आते हैं तो उसे बताते हैं कि मिसिज ये और शेंग शेंग ने मुझसे एक तुमसे और शिन से कभी ना मिलने के लिए एग्रीमेंट पे साइन करवाया है। जियांग मिस्टर यून को मिसिज ये से डाइवोर्स लेने के लिए कहती है पर वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो जियांग को शांत रहने के लिए कहते हैं। रात को मिस्टर यून प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने के लिए मिसिज ये के रूम में जाते हैं। वो एग्रीमेंट ढूंढ रहे होते हैं तभी शेंग शेंग वहाँ आ जाती है और वो खुद को बचाने के लिए बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कुछ बुक्स लेने के लिए आया था। शेंग शेंग मिसिज ये को कहती है कि जरूर अंकल यून कुछ ढूंढ रहे थे। मिसिज ये शेंग शेंग को मिस्टर यून पर शक ना करने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह जब शेंग शेंग रेस्टोरेंट जा रही होती है तो उसे बॉडीगार्ड का फ़ोन आता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
इसके बाद उसे रास्ते में एक कैट मिलती है तो वो उसे अपने साथ ले लेती है। वो डर रही होती है कि मिस्टर फू कहीं इस कैट को देखकर अपसेट ना हो जाएं, क्योंकि वो बहुत हाइजीनिक पर्सन है। पर मिस्टर फू तो शेंग शेंग की खुशी में ही खुश होते हैं, इसीलिए वो कैट को देखकर गुस्सा नहीं होते। बल्कि शेंग शेंग क्योंकि उस कैट को अपने घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसकी मॉम को कैट्स पसंद नहीं है, तो वो उसे अपने पास रखने के लिए भी मान जाते हैं। अब मिस्टर फू ने बॉडीगार्ड को जो टास्क दिया था वो हमारे सामने आता है। वो शेंग शेंग की फिजिकल ट्रेनिंग करवाने वाला है, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, और शेंग शेंग इसके लिए 3 महीनों तक कड़ी मेहनत करती है। इसके बाद जब वो रेस्टोरेंट पे आती है तो फिर से वही गुंडे वहाँ पर आते हैं, पर इस बार वो बिल्कुल नहीं डरती और उन्हें पलट कर जवाब देती है, क्योंकि अब वो किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी हो चुकी है। वो उन्हें अच्छे से धो डालती है। मिस्टर फू इस मारामारी में उसे जो चोट लग जाती है उस पर दवाई लगाते हैं। शेंग शेंग जब घर जाना चाहती है तो वो उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और बॉडीगार्ड भी घर छोड़ने के लिए नहीं है। शेंग शेंग जब उठकर फिर भी जाने लगती है तो मिस्टर फू उसे रोक लेते हैं और किस करते हैं। वो शेंग शेंग को वहीं रुककर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद मिस्टर फू बॉडीगार्ड के साथ कहीं जाते हैं। लिंजे उन गुंडों पर चिल्ला रहा होता है कि तुम एक लड़की से पिटकर कैसे चले आए। तभी मिस्टर फू और बॉडीगार्ड वहां आते हैं। बॉडीगार्ड उन गुंडों को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मिस्टर फू जिससे प्यार करते हैं उस लड़की को टच करने की। वो गुंडे अब मिस्टर फू से ही माफ़ी मांगने लगते हैं। लिंजे उन गुंडों को मिस्टर फू को मारने के लिए एक बड़ा अमाउंट ऑफर करता है, पर वो गुंडे पलटकर उसे ही बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर फू वहां से वापस आकर शेंग शेंग के पास सो जाते हैं। शेंग शेंग नींद में मिस्टर फू के करीब आ जाती है, पर जब उसे एहसास होता है तो वो वहां से उठकर काउच पे सोने के लिए जाने लगती है। पर मिस्टर फू उसके करीब आके कहते हैं कि अगर अब तुमने यहाँ से उठकर जाने की कोशिश की तो तुम्हें अभी के अभी मेरा फेवर लौटाना होगा। अगली सुबह शेंग शेंग और मिस्टर फू साथ में होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार और केयर दिखा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे में इतने खोए होते हैं कि बॉडीगार्ड कब वहाँ आकर बैठ जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। मिसेज ये शेंग शेंग को बताती हैं कि कंपनी में से किसी स्टाफ का फ़ोन आया है कि मिस्टर यून ने उनकी फैमिली एसेट्स को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। मिसेज ये बहुत दुखी हो जाती हैं और मिस्टर यून पे ट्रस्ट करने के लिए और शेंग शेंग की बात ना सुनने के लिए खुद को ब्लेम करती हैं। शेंग शेंग मिसेज यून को समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंग शेंग मिस्टर फू को थैंक्स बोलने के लिए चॉकलेट ऑफर करती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। इस पर वो बॉडीगार्ड को चॉकलेट देने लगती है और हमारे जेलस मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ से चॉकलेट खा लेते हैं। शेंग शेंग को शर्म आ जाती है तो वो वहाँ से भागकर बाहर आ रही होती है तो शिन से टकरा जाती है। शेंग शेंग जब सॉरी बोल के जाने लगती है तो शिन उसे रोककर उससे फालतू की बहस करने लगती है। शेंग शेंग वहाँ से जाना चाहती है पर शिन मिस्टर फू और उसके रिलेशन के बारे में गलत बोलने लगती है। शेंग शेंग गुस्से में उसे धक्का मार देती है। वो उसे और भी मारने वाली थी पर बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। शेंग शेंग मिस्टर फू के साथ चली जाती है। मिस्टर फू शेंग शेंग को कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए शिन से झगड़ा किया? इसका ये मतलब है कि तुम मुझे लाइक करती हो। शेंग शेंग बोलती है हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स जो हैं। मिस्टर फू शेंग शेंग को अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में चलने के लिए कहते हैं उनकी डेट बनकर। शेंग शेंग हेजिटेट करती है और मना करने लगती है। इस पर मिस्टर फू कहते हैं तो फिर वो उनका फेवर कैसे लौटाएगी? शेंग शेंग मान जाती है। पार्टी 3 दिन के बाद है। इधर जियांग मिस्टर यून के सामने वही डाइवोर्स का रोना रो रही होती है तो वो कहते हैं कि अभी अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। कितनी मुश्किल से तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है। मिस्टर यून उसकी उस हालत का रीज़न पूछते हैं तो वो रोते रोते बताती है कि इसकी जिम्मेदार शेंग शेंग है। मिस्टर यून गुस्से में आ जाते हैं। वो शेंग शेंग के पास आकर उसे शिन से माफ़ी मांगने को कहते हैं पर वो मना कर देती है। मिस्टर यून शेंग शेंग पर चिल्लाने लगते हैं। तभी मिसेज ये वहाँ आ जाती हैं और मिस्टर यून से डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहती हैं। अब मिस्टर यून फिर से अपना रंग बदल के माफ़ी मांगने लगते हैं पर मिसेज ये इस बार कुछ नहीं सुनने वाली। वो मिस्टर यून के मुंह पर डाइवोर्स पेपर फेंक के मारती हैं। इसी के साथ पार्ट 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।